के लिए कही गई है कि गुरु करे सो हो। तो आप कहो कि गुरु इतना बड़ा हो गया। 2 दिन पहले ही एक लड़की आके पूछने लगी कि जी गुरु को परमात्मा से बड़ा क्यों मानते हैं। वही बात इसमें भी है, गुरु को परमात्मा से बड़ा क्यों मानते हैं। ये बात आपने सुनी भी है कि गुरु गोविंद दौन खडेर काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। गुरु इसलिए महान है कि गोविंद उसने बता दिया, परमात्मा को वो दिखाने वाले हुए। तो उस लड़की ने जब सवाल किया मेरे से, बोले जी गुरु परमात्मा से बड़ा कैसे है। मैं परमात्मा को गुरु दिखा सकता है, परमात्मा गुरु नहीं दिखा सकता। हमें जो भक्ति का राज बताते हैं गुरु बताता है। आज तक परमात्मा ने किसी को राज नहीं बताया कि मेरी भक्ति ऐसे करो या गुरु की भक्ति ऐसी करो। गुरु बताता है परमात्मा की भक्ति ऐसी करो, इस रास्ते पे चलो, उसका सुमन करो, ध्यान करो, याद करो, उसका गुणगान करो तो आपको मिलेगा। इसलिए इसका तो अर्थ ये था कि कर्ता जो करे वो नहीं कर सकता, गुरु करता वो हो जाए। लेकिन आगे जो बात कही थी पलटू साहब की वाणी की, पलटू साहब कहते हैं कि कर तो देगा, उसी में मैं मिलाता हूँ वो तो वाणी दौलत। गुरु तो कर देगा लेकिन गुरु से करवाने वाला भी तो होना चाहिए। पलटू साहब ने हाथ खड़े कर दिए। पलटू साहब कहते हैं कि पारस क्या करे जब लोहा खोटा हो। पारस का गुण है, उसमें शक्ति है, ताकत है कि वो लोहे को सोना बना देगा। लेकिन पलटू साहब कहते हैं वो तो बना देगा लेकिन लोहा भी तो शुद्ध होना चाहिए। खोट जब लोहे में है और पारस से उसका क्या करेगा। पारस रात दिन उसके पास रखा रहो, वो उसको सोना नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? तो उस लोहे में खोट है। तो ये लोहे और पारस की बात नहीं, पलटू साहब ने इस बात को गुरु और शिष्य के ऊपर ढाल के कहा है कि कोई भी अगर ये सोचता हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे दर्शन क्यों नहीं होते, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती, मैं नाम भक्ति गुरु भक्ति क्यों नहीं कर सकता, उसमें खोट। वो आके बेशक गुरु से ना कहो कि मेरा भजन नहीं बनता है, मेरा सुमरण नहीं होता है, मैं ध्यान में नहीं बैठ सकता हूँ, इसका मतलब ये उसकी कमी है, ये उस लोहे की कमी है। वो उस पारस के पास जाए, जैसे गुरु पारस है, शिष्य लोहा है, गुरु पारस है, लेकिन उस लोहे में कमी है, मिलावट है, खोट है उसमें। और उस खोट के कारण गुरु उसको क्या देगा? गुरु बेचारा क्या करेगा? गुरु बेचारे के भी 2 कारण हैं। एक तो बेचारा कहते हैं असहाय दुर्बल कमजोर को बेचारा, कि जिसका कोई सहारा नहीं, बेचारा है। लेकिन दूसरा इसका मतलब बेचारा भी है कि विचार, कि गुरु क्या विचार करे इस पर। विचार करने का मतलब बेचारापन का ये है कि गुरु इस पर क्या विचार करे जब उसने खुद के अंदर करना। और फिर पलटू साहब उन बातों को कहते हैं सारे के सारी जो हम रोजाना के जीवन में गलतियां करते हैं। सारी की सारी बातें अपनी मन और इंद्रियों की भूख को मिटाने के लिए करते हैं, अपने मन की चाहना और उसकी इच्छा पूर्ति के लिए काम करते हैं। अब ये चीजें तो जो चाहती हैं
वो उस भक्ति के बिल्कुल विरुद्ध है। जो उन्होंने बात कही कि गुरु से तो टेढ़ा चीतर विश्वा से प्रीत है। विश्व क्या है? दुनियादारी के विषय विकार, नीच कर्म है, पाप कर्म है, दुर्बुद्धि है, दुर्गुण है। उनके साथ हम प्रीत लगाते हैं, विषय विकारों के गुलाम हैं और गुरु की बात पर तनिक भी ध्यान नहीं देते। उन बातों को अनसुना करते हैं, क्योंकि हमें बातें अच्छी कौन सी लगती है? दुनियादारी। अब ये बताओ, दुनियादारी की बातें कितने दिन आपको अच्छी लगेगी? तुम्हारा मन करता है वो करते हो आप, मन चाहता है वो करते हो, मन कहता है वो करते हो। अगर मन कहता रहे तुम ना करो, मन क्या करेगा? मन पर अंकुश नहीं है हमारा। और जितनी भी कमियां आती हैं ये मन के कारण आती हैं। मन हमारे से अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवाता है। तो पलटू साहब कहते हैं, मैं जगत की रीत को देख के मैंने भी काम पकड़ लिए, क्या करूं मैं? ऐसा है वो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वो नहीं, हम भी कर सकते हैं। हमने भी वो सारे गुण हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पाते हम मन के कहे चलते हैं, मन मुक्ति हैं। अगर गुरु कहे उसकी आज्ञा में चले तो गुरु हमारे हित की बात कहते हैं, उनका अपना लिंगी स्वार्थ नहीं है उसमें, पर हित के लिए कहते हैं, दूसरे के कल्याण के लिए कहते हैं। जब ये नहीं सोचते कि ये तुम्हारे हित की बात कहते हैं, पर फिर भी हम उनको अनसुनी करते हैं, वक्त आता है याद आती है। जब वो बात सच्ची होती है फिर याद आती है, फिर कहते हैं हाँ मुझे ये कहा था, मुझे ये बोला था, ये सत्संग में कही थी बातें तो याद होती है, लेकिन उन बातों पर चलना, उनको अपनाना, उनको अपने जीवन में ढालना या उनके मुताबिक अपना जीवन जीना हमें नहीं चाहते। और इसीलिए भक्ति के अंदर नेक कामों के लिए, परहित पर उत्पाद के लिए हम भूल हो जाते हैं, उन बातों को नहीं मानते। अगर जितनी विरह, जितना वैराग्य हमें पहले लगा था, जिस चीज काम के लिए आते हैं और वही वैराग आगे तक लगा रहे, तो मैं कहता हूं कि वो एक नहीं, वो तो लाखों जीवों को त्यागने वाला जीव बन जाएगा, लाखों जीवों को त्याग देगा। लेकिन क्या है कि दुनियादारी के रीति रिवाज हमें अपनी ओर घसीट ले जाते। दुनियादारी की चीजों में बड़े मस्त हैं। सच्चे बन के रहो, नेक काम करो। ये दिखावटी बातें, बनावटी बातें, ये इंसान को गिरावट की ओर ले जाती हैं। इनसे जीव का आकाश होता है। दूसरी चीजें उनको इतने जल्दी अपना लेते हैं, जिन चीजों के लिए कोई प्रचार नहीं है, कोई उसमें तुम्हें चाय तक पूछता नहीं है, ना तुम्हें कोई बैठने के लिए कुर्सी मुद्दा देता है, ना कोई तुम्हें पंखा, हवा या कूलर लगाता है। और जिस चीज के लिए आपके लिए तैयार रहते हैं, भोजन तैयार रहता है, खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, बैठने के लिए स्थान दिया जाता है, गर्मी में कूलर पंखे लगाए जाते हैं, ठंडा पानी पिलाया जाता है, वो तो तुम्हारा कुछ नहीं। और जहाँ पे
ये पता भी है कि उसका नतीजा परिणाम बहुत बुरा होना है, इसका नतीजा बहुत अच्छा होना है, फिर भी क्यों? मानसिकता हमारी बदली हुई है। जो काम किए जाते हैं वो सिर्फ मन के दायरे में रह के किए जाते हैं। अब ये पानी रखा, मन तो कहेगा पी लूं, उठा के अभी पी लूं, लेकिन मैं चाहूंगा नहीं पीऊं तो करो ना। कितनी बार कहेगा? मन तो कहेगा, जब तक दिखाई देगा कहेगा पी ले पी ले, लेकिन नहीं पीना तो नहीं पीना। क्यों पी ले? अपने आप को देखते नहीं हम, तो मन की तरफ गौर ही नहीं करते हुए मन ने चाहा कि नहीं उसी क्षण काम कर लिया, उसके लिए चाहे झगड़ा करना पड़ो, उसके लिए चोरी करनी पड़ो, उसके लिए चाहे झूठ बोलना पड़ो, उसके लिए चाहे किसी से भिड़ना पड़ो, चाहे उसके लिए घर बार परिवार रिश्ते नाते तोड़ने पड़ो, तोड़ देते। कितने शराबियों को नहीं देखा नालियों में मुंह दिए पड़ते हैं, घर वालों की क्या दुर्गति करते हैं। कितने लोग नहीं देखे थोड़ी देर के कारण घर बार छोड़ के, माँ बाप छोड़ के, भाई बंधु को छोड़ के भाग जाते हैं, पर फिर कुछ दिन के बाद में वो रिश्ता टूटने के बाद में रोते फिरते हैं। वो बिरे बैराग कितने दिन के लिए था? उनको जब छोड़ते हुए देर नहीं करते, फैसला तुरंत करते। इसलिए धैर्य रख के, सोच समझ के, उसके परिणाम की ओर गौर करके अगर हम रखें तो हमारे दोष निकट जाएंगे। दोष मुक्त हो जाएंगे तो धर्म युक्त हो जाओ। दोष मुक्त जब तक नहीं होते धर्म युक्त नहीं हो सकते। दोषों से जब तक भरे हुए हो, चाहे कहीं भी जाओ, पूजा पाठ करो, गुरु के पास जाओ, ध्यान लगाओ, नाम जपो, भक्ति करो, तप करो, पूजा पाठ करो, कोई काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? खिलौने की रेल में बैठ के कभी मंजिल पे पहुंच सकते हो? ये खिलौने की गाड़ियां हैं। बनावटी चीजों से कभी भी तृप्ति नहीं होगी। सच्चाई सिर्फ प्रभु है, मालिक है।